नमस्कार, मैं हूं मनोज कुमार। आप देख रहे हैं रोजगार समाचार। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं CSIR केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान जो कि पिलानी राजस्थान में स्थित है। ये भारत सरकार का एक उपक्रम है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन ये काम करता है। इसके अंतर्गत टेक्निकल असिस्टेंट और टेक्नीशियन ग्रेड 1 के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन 2025 जारी कर दिया है। टोटल पदों की संख्या 17 है। तो दोस्तों, पदों से संबंधित डिटेल जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक बिना स्किप किए हुए देखें। साथ ही वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आने वाले लेटेस्ट रोजगार समाचार आपको रोजाना मिलते रहेंगे। आओ शुरुआत करें नए कल की। तो दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं CSIR सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर। यहाँ विज्ञापन वाला वेब पेज हमने खोला हुआ है। यहाँ आप देखेंगे टेक्निकल असिस्टेंट रिक्रूटमेंट 2025 के लिए नोटिफिकेशन का लिंक यहाँ दिया गया है। इस पर आपको क्लिक करना है, जिससे आपके सामने कुछ इस तरह की वेबसाइट ओपन होगी। एडवर्टाइजमेंट नोटिस नंबर 2/2025 है। रिक्रूटमेंट ऑफ टेक्निकल असिस्टेंट एंड टेक्नीशियन ग्रेड 1। अप्लाई का लिंक यहाँ मिल जाएगा। एडवर्टाइजमेंट का डिटेल लिंक यहाँ जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं एडवर्टाइजमेंट को, जिसे यहाँ हमने डाउनलोड किया हुआ है। ये 25 फरवरी को जारी किया गया है। ऑनलाइन आवेदन 26 फरवरी से शुरू हो जाएंगे। अंतिम तिथि है आवेदन करने की 28 मार्च 2025 रात के 12 बजे तक आप इन पदों पर आवेदन कर सकते हैं, केवल ऑनलाइन मोड में। ये जो कंपनी है मुख्य रूप से मल्टी डिसिप्लिनरी R&D एक्टिविटी से रिलेटेड है, जो कि इंटेलिजेंट सिस्टम ग्रुप, माइक्रो सिस्टम पैकेजिंग ग्रुप, सेमीकंडक्टर डिवाइस डिजाइन ग्रुप, सेमीकंडक्टर डिवाइस फैब्रिकेशन ग्रुप, सोशिएटल इलेक्ट्रॉनिक्स ग्रुप और वैक्यूम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस डिजाइन ग्रुप, वैक्यूम इलेक्ट्रॉन डिवाइस डेवलपमेंट ग्रुप के अंतर्गत ये काम करती है। इसकी जो ब्रांचेज हैं चेन्नई और जयपुर में स्थित हैं। तो यहाँ जो पदों की संख्या है कैटेगरी वाइज टेक्निकल असिस्टेंट के कुल 9 पद हैं, जिनमें से अनरिजर्व्ड के 4 हैं, EWS का 1, OBC के 2, SC के 2 हैं और एक पद यहाँ पर PWD वर्ग के कैंडिडेट्स के लिए है। इन पदों पर वेतनमान 7वें वेतन आयोग के लेवल 6 में 35,400 से 1,12,400 रुपये होगा। यहाँ जो टोटल एमोलमेंट होगा, टोटल सैलरी होगी लगभग 54,162 रुपये होगी स्टार्टिंग में। अपर एज लिमिट है 28 साल। आयु की गणना 28 मार्च 2025 ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि को मानकर की जाएगी। टेक्नीशियन ग्रेड 1 के अनरिजर्व्ड के 4 हैं, EWS के 1, OBC का 1, SC का 1 और ST का 1 पद है। एक पद यहाँ PWD वर्ग के लिए रखा गया है। टोटल पदों की संख्या है टेक्नीशियन ग्रेड 1 की 8। पे लेवल होगा 19,900 से 63,200, 27,248 रुपये लगभग सैलरी हर महीने यहाँ पर कम से कम कैंडिडेट्स को दी जाएगी, जो कि अन्य जो अलाउंसेज हैं उनके अतिरिक्त है। और यहाँ अधिकतम आयु सीमा 28 साल रखी गई है टेक्नीशियन ग्रेड 1 के पदों के लिए। यहाँ जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है टेक्निकल असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए आवेदक के पास डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में या टेक्नोलॉजी में 3 साल की अवधि का कम से कम 60% के मार्क्स के साथ होना चाहिए और 2 साल का रिलीवेंट एक्सपीरियंस संबंधित फील्ड में होना चाहिए। या फिर डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजी में 2 साल की अवधि का कम से कम 60% मार्क्स के साथ में और 2 साल का रिलीवेंट एरिया में एक्सपीरियंस यहाँ पर होना चाहिए। यहाँ जो सेलेक्ट होने के बाद कैंडिडेट्स को टेक्निकल असिस्टेंट के रूप में काम करना होगा। इसके अंतर्गत सपोर्ट इलेक्ट्रॉनिक्स असेंबली, सर्किट डिजाइन एंड सेमीकंडक्टर इक्विपमेंट ऑपरेशन मेंटेनेंस, कंट्रीब्यूटिंग टू इंस्टीट्यूट्स ऑन गोइंग एंड फ्यूचर इनिशिएटिव्स पर काम करना होगा। टेक्निकल असिस्टेंट कंप्यूटर के अंतर्गत यहाँ डिप्लोमा आवेदक के पास 60% अंकों के साथ होना चाहिए। 3 साल का, 2 साल का यहाँ कम से कम लेटरल एंट्री के एडमिशन के केस में रखा गया है। डिसिप्लिन यहाँ पर कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, साथ ही यहाँ 2 साल का कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिलेटेड फील्ड का एक्सपीरियंस होना चाहिए। या फिर BSc कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर BCA 60% मार्क्स के साथ में और 1 साल का फुल टाइम कंप्यूटर रिलेटेड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से आवेदक की होनी चाहिए। या फिर BSc कंप्यूटर साइंस और IT में या BCA 60% मार्क्स के साथ में और 1 साल का एक्सपीरियंस रिलेटेड डिसिप्लिन में आवेदक के पास होना चाहिए, जैसे कि सिस्टम, नेटवर्क,
और एडमिनिस्ट्रेशन में टेक्निकल असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल के पदों के लिए आवेदक के पास में जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, डिप्लोमा 3 साल का इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 60% अंकों के साथ और 2 साल का रिलीवेंट एरिया में एक्सपीरियंस, या फिर डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में 2 साल का और 60% मार्क्स होने चाहिए। 2 साल का एक्सपीरियंस रिलेटेड एरिया में आवेदक के पास होना चाहिए। टेक्नीशियन ग्रेड 1 के पदों के लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स के लिए आवेदक ने 12th क्लास, आवेदक ने 10वीं क्लास पास की हो साइंस सब्जेक्ट के साथ में 55% अंकों के साथ ही आवेदक के पास ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए या 10वीं पास आवेदक होना चाहिए और 55% मार्क्स हों और 2 साल का फुल टाइम एक्सपीरियंस आवेदक के पास होना चाहिए अप्रेंटिस ट्रेनी का किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिक्स ट्रेड्स में, या फिर 10वीं पास हो आवेदक और 55% मार्क्स हों और 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ट्रेड में मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट, ऑर्गेनाइजेशन, पब्लिक अंडरटेकिंग में या ऑटोनोमस बॉडी के अंतर्गत आवेदक का होना चाहिए। ड्राफ्ट्समैन के पदों के लिए टेक्नीशियन ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल के लिए आवेदक 10वीं पास हो 55% अंक के साथ और ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए या फिर 2 साल का फुल टाइम एक्सपीरियंस आवेदक के पास होना चाहिए या फिर 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस ड्राफ्टमैनशिप ट्रेड में मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट, ऑर्गेनाइजेशन, पब्लिक अंडरटेकिंग और ऑटोनोमस बॉडी के अंतर्गत आवेदक ने लिया हो। तो यहाँ जो सिलेक्शन प्रक्रिया होगी टेक्निकल असिस्टेंट के पदों के लिए, इसके लिए एक स्क्रीनिंग कमेटी बनाई जाएगी। उसके द्वारा जो एप्लीकेशन फॉर्म प्राप्त होंगे उनकी स्क्रीनिंग की जाएगी और जो सेलेक्ट कैंडिडेट होंगे उनको ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। जो कैंडिडेट ट्रेड टेस्ट को क्वालिफाई कर लेंगे उनको कॉम्पिटिटिव रिटन एग्जामिनेशन के लिए एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे। फाइनल मेरिट लिस्ट कॉम्पिटिटिव रिटन एग्जामिनेशन में जो क्वालिफाइंग मार्क्स हैं उसके आधार पर तैयार की जाएगी। इसके अंतर्गत जो रिटन एग्जामिनेशन होगा 3 पेपर होंगे, पेपर 1, 2 एंड 3। पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड और थर्ड जो होंगे ये उन्हीं कैंडिडेट्स के लिए चेक किए जाएंगे जो कि क्वेश्चन पेपर नंबर 1 को क्वालिफाई कर लेंगे। फाइनल मेरिट जो बनाई जाएगी वो क्वेश्चन पेपर 2 और 3 के प्राप्तांकों के आधार पर ही तैयार की जाएगी। रिटन एग्जामिनेशन जो होगा टेक्निकल असिस्टेंट के पदों के लिए OMR आधारित होगा या फिर कंप्यूटर बेस्ड होगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। यहाँ जो क्वेश्चन है हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में मिलेंगे, केवल इंग्लिश और हिंदी के क्वेश्चनों को छोड़कर। स्टैंडर्ड जो होगा डिप्लोमा ग्रेजुएशन लेवल के क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। टोटल 200 प्रश्न होंगे और 3 घंटे का समय यहाँ पर दिया जाएगा। पेपर 1 के लिए मेंटल एबिलिटी पर 50 प्रश्न होंगे 100 अंकों के, यानी हर एक प्रश्न के लिए 2 अंक यहाँ पर दिए जाएंगे अगर आपका क्वेश्चन सही होता है। यहाँ कोई भी नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होगी। क्वेश्चन पेपर फर्स्ट जो होगा क्वालिफाइंग नेचर का होगा, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। इसके अंतर्गत जनरल इंटेलिजेंस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और सिचुएशनल जजमेंट पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। क्वेश्चन पेपर 2 जो होगा इसके लिए 30 मिनट का समय दिया जाएगा। इसमें जनरल अवेयरनेस पर 25 प्रश्न होंगे और इंग्लिश लैंग्वेज के 25-25 प्रश्न पूछे जाएंगे 75-75 मार्क्स के। तो यहाँ हर एक आंसर गलत देने पर आपका 1 अंक यहाँ पर काटा जाएगा नेगेटिव मार्किंग के रूप में। पेपर 3 जो होगा वो कंसर्न सब्जेक्ट पर आधारित होगा। जिस सब्जेक्ट या स्पेशलाइजेशन या ट्रेड के लिए आप आवेदन कर रहे हैं 100 प्रश्न इस पर पूछे जाएंगे। यहाँ 90 मिनट का समय दिया जाएगा। ये जो क्वेश्चन पेपर होगा 300 अंकों का होगा। यहाँ पर भी अगर किसी प्रश्न का आप गलत आंसर दे देते हैं तो 1 मार्क्स यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग के रूप में काटा जाएगा। क्वेश्चन पेपर 3 में भी सभी जो क्वेश्चंस होंगे वो MCQ टाइप के होंगे, मल्टीपल चॉइस प्रकार के यहाँ प्रश्न पूछे जाएंगे। टेक्नीशियन ग्रेड 1 के लिए जो सिलेक्शन प्रक्रिया होगी इसमें ट्रेड टेस्ट लिया जाएगा। सबसे पहले जो कैंडिडेट ट्रेड टेस्ट को क्वालिफाई कर लेंगे उनको रिटन एग्जामिनेशन के लिए कॉल लेटर्स भेजे जाएंगे। टेक्नीशियन ग्रेड 1 के पदों के लिए भी 3 पेपर ही होंगे। पेपर फर्स्ट जो होगा क्वालिफाइंग नेचर का होगा और पेपर सेकंड और थर्ड जो होगा उन्हीं कैंडिडेट्स के पेपर 3 और 2 को चेक किया जाएगा जो पेपर 1 को क्वालिफाई कर लेंगे। यहाँ पर भी जो मोड होगा एग्जामिनेशन का OMR या कंप्यूटर आधारित होगा। सभी क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस बहुविकल्पीय होंगे। मीडियम यहाँ पर हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में प्रश्न मिलेंगे। स्टैंडर्ड जो होगा एग्जामिनेशन का SSC यानी प्लस ITI
और 12th स्टैंडर्ड के लेवल के 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। 2.5 घंटे का समय यहाँ पर दिया जाएगा। पेपर फर्स्ट जो होगा इसमें 1 घंटे का समय दिया जाएगा। 50 प्रश्न मल्टी फिर चॉइस पूछे जाएंगे मेंटल एबिलिटी टेस्ट के अंतर्गत। 100 अंकों का ये एक प्रश्न होगा। यहाँ कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। इसके अंतर्गत मेंटल एबिलिटी के अंतर्गत जनरल इंटेलिजेंस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, सिचुएशनल जजमेंट पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। पेपर सेकंड जो होगा 30 मिनट की अवधि का होगा। इसमें जनरल अवेयरनेस और जनरल इंग्लिश पर 25 प्रश्न पूछे जाएंगे 75 मार्क्स के। यहाँ हर एक आंसर गलत देने पर 1 मार्क्स आपका काट लिया जाएगा नेगेटिव मार्किंग के रूप में। जबकि पेपर थर्ड जो होगा इसमें 1 घंटे का समय मिलेगा। सब्जेक्ट बेस्ड इसमें प्रश्न पूछे जाएंगे। जिस सब्जेक्ट के लिए स्पेशलाइजेशन के लिए ट्रेड के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। 50 प्रश्न पूछे जाएंगे मल्टीपल चॉइस 150 अंकों के। यहाँ पर भी नेगेटिव मार्किंग होगी और हर एक आंसर गलत देने पर 1 मार्क्स यहाँ पर काट लिया जाएगा। यहाँ अधिकतम आयु सीमा में जो रिलैक्सेशन SC ST को 5 साल, OBC NCL को 3 साल का होगा, एक्स सर्विसमैन को भी 3 साल तक का होगा और ऐसे कैंडिडेट 5 साल तक का अपर एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा जो कि CSIR लेबोरेटरीज इंस्टीट्यूट में एम्प्लॉय हैं। उन्हें NOC प्रेजेंट एम्प्लॉयर को इज मस्ट सेल्फ डिक्लेयर्ड एंड अदर डॉक्यूमेंट इज नॉट एक्सेप्टेबल। तो यहाँ आपको NOC देनी होगी आप कहीं भी अगर वर्किंग हैं। ऐसे एम्प्लॉय जो कि टेम्परेरी एम्प्लॉय हैं किसी भी CSIR लेबोरेटरी इंस्टीट्यूट में या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, ऑटोनोमस बॉडीज में, पब्लिक अंडरटेकिंग सेक्टर्स में, उन्हें नो मेंशन करना है एप्लीकेशन फॉर्म के भरते समय। अपर एज में रिलैक्सेशन 10 साल तक का PWD के केस में दिया जाएगा। यहाँ जैसे कि हमने सैलरी स्टार्टिंग में बताई थी उसके अतिरिक्त जो बेसिक सैलरी थी, डियरनेस अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ये सभी दिए जाएंगे सेलेक्ट होने वाले कैंडिडेट्स को। मेडिकल एक्सपेंस, लीव ट्रैवल कंसेशन, कन्वेंस एडवांस, हाउस बिल्डिंग एडवांस, ये सभी सुविधाएं भी दी जाएंगी। तो दोस्तों इन पदों पर केवल ऑनलाइन मोड में आपको संबंधित वेबसाइट पर जाना है। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं यहाँ ऑनलाइन अप्लाई का लिंक दिया गया, इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ आप देखेंगे वेलकम टेक्निकल एंड सपोर्ट स्टाफ डाउनलोड एडवर्टाइजमेंट का लिंक यहाँ दिया गया है। डिटेल डेट्स यहाँ महत्वपूर्ण डेट्स दी गई हैं। 26/2 से ये एप्लीकेशन फॉर्म शुरू हो चुके हैं और अंतिम तिथि है 28 मार्च 2025 रात 12 बजे तक। तो यहाँ इस वाले बटन पर क्लिक कर देना है, रजिस्टर पर क्लिक करना है। यहाँ कैंडिडेट का फुल नाम 10वीं के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग, लास्ट नाम 10वीं के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग, फादर्स नेम जो कि 10वीं के सर्टिफिकेट पर मेंशन है, कैंडिडेट का ईमेल आईडी उसे कंफर्म कर देना, पासवर्ड यहाँ बना लेना, उसे कंफर्म कर देना है। कैंडिडेट को अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना, मेल फीमेल जो भी है, अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डाल देनी है। आईडी आधार, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी में से कोई एक यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं और उसका यहाँ पर आपको नंबर देना होगा, मोबाइल नंबर दे देना, उसे कंफर्म कर देना है। दिए गए कैप्चा को यहाँ भरकर रजिस्टर पर क्लिक कर देना है।
दोस्तों एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करने के बाद में फीस पेमेंट और एप्लीकेशन फॉर्म का एक प्रिंट आउट लेकर रख लेना है, जिससे आप उसका प्रयोग फ्यूचर में कर पाओगे। SC ST PWD वोमेन कैंडिडेट सभी कैटेगरी की, ट्रांसजेंडर, CSIR के एम्प्लॉई, एक्स सर्विसमैन और अब्रॉड कैंडिडेट को कोई फीस पेमेंट नहीं करनी है। यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स आपको ऑनलाइन अप्लाई करते समय अपलोड करने हैं PDF फॉर्मेट में, 15 MB तक साइज के अपलोड कर सकते हैं। 10th मार्कशीट सर्टिफिकेट, इंटरमीडिएट, BSc, IT, ITI सर्टिफिकेट्स, कास्ट सर्टिफिकेट, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट और PWD सर्टिफिकेट, फी रिसीव डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट रिलेटेड टू हायर क्वालिफिकेशन, ये सभी आपको 15 MB साइज तक PDF फॉर्मेट में अपलोड कर सकते हैं। साथ ही आपको ध्यान रखना है कोई भी हार्ड कॉपी एप्लीकेशन फॉर्म की और अन्य डॉक्यूमेंट्स की नहीं भेजनी है। एग्ज़ाम कब से होगा, कब से उसके एडमिट कार्ड अवेलेबल होंगे, उसकी सूचना आपको CSIR CEERI की वेबसाइट पर के माध्यम से ही दी जाएगी, आपके ईमेल ID और मोबाइल पर। इसलिए आपको रेगुलरली CSIR CEERI की वेबसाइट को रेगुलर वॉच करते रहना है अधिकतम जानकारी के लिए। तो इस तरह से टेक्निकल असिस्टेंट और टेक्नीशियन ग्रेड 1 के लिए आप ऑनलाइन मोड में 28 मार्च 2025 रात के 12 बजे से पहले अपने एप्लीकेशन फीस और एप्लीकेशन फॉर्म को हर हाल में सबमिट करा दें। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। मिलते हैं एक लेटेस्ट जानकारी लिए हुए नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।